मैं फिर कहूँगा कि पाखंड सरकारी हो गया है। देश वेदों का देश, ऋषियों का देश, रामकृष्ण का देश, जब पाखंड का कोई चिन्ह भी नहीं होता था, लोग कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेच्छदम समाह एवं तो इना न थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते न, अर्थात कर्म में ही विश्वास करते थे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस पल चाखा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ये वेदों का सिद्धांत था। मैं आचार्य संजीव रूप, यज्ञ तीर्थ गुदनी बदायूं उत्तर प्रदेश से आर्य समाज का उपदेष्टा, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज पाखंड सरकारी हो गया है। अर्थात आस्तिकता के नाम पर, भक्ति के नाम पर दुकानें, मुझे लगता है इस सरकार में 1000 ज़्यादा गुनी खुल गई हैं। जिसे देखो वही अपनी भक्ति के नाम पर पाखंड की दुकान खोले बैठा है और सरकार उस पर मोहर लगाती है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी राजनेता हों वो सारे के सारे ईश्वर भक्त हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनकी भक्ति केवल दिखावा होती है, क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत होती है। अगर कहीं नास्तिकों का डेरा है तो वो नास्तिक हो जाते हैं, कहीं आस्तिकों का जमावड़ा है तो वो आस्तिक हो जाते हैं, कहीं मूर्ति पूजक हैं तो वो मूर्ति पूजक हो जाते हैं, और कहीं टोपी वाले हैं तो वो टोपी वाले हो जाते हैं। इनका कोई अपना ज़मीर और अपना कोई सिद्धांत नहीं होता। एक ही होता है कि हमें अपनी सत्ता और अपनी सरकार बनानी है। तो उनको अगर मैं एक तरफ धरूं तो मैं कहूँगा कि सच में हम बड़ी तेज़ी से नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जिसे हम नास्तिकता कहते हैं वो लाख गुनी वर्तमान की इस आस्तिकता से अच्छी है। जापान नास्तिक है कोई मुकाबला उसका? बहुत सारे देश नास्तिक हैं। वैज्ञानिक जितने भी होते हैं वो सब नास्तिक होते हैं। वो नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, वो नहीं मानते कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला है। वो मंदिर नहीं जाते, वो मस्जिद नहीं जाते, वो गंगा नहीं नहाते, वो कलावा नहीं बांधते, वो तिलक नहीं लगाते, वो गले में कोई कंठी नहीं डालते, वो किसी भगत और तांत्रिक के पास नहीं जाते, वो किसी पंडित पुजारी के पास नहीं जाते, वो नहीं करते ये सब। लेकिन क्या हम उनको नकार सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक गलत है? अरे वो वैज्ञानिक निरंतर हमारे भौतिक सुख के लिए निरंतर शोध कर रहे हैं। ये जो मोबाइल आप देख रहे हो और मुझे आप देख रहे हो, ये जो यूट्यूब है, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो मोबाइल है, ये जो बल्ब जल रहा है, ये जो पंखे चल रहे हैं, ये जो हवाई जहाज है, ये जो सुई से लेकर जितना भी हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ये किसी पंडित पुजारी ने नहीं बनाए, ये किसी भगत तांत्रिक की उपज नहीं है। ध्यान रखना, ये सब उपज है उन वैज्ञानिकों की जो रात दिन परमाणुओं को जोड़ने में लगे हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा सुविधा पा सकें। यातायात की बात हो या दूसरे कामों की। पैदल चलना कितना मुश्किल था, अब आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, आप गाड़ी से जा सकते हैं। निरंतर शोध पर शोध हो रहे हैं। डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, अब हाइड्रोजन से भी गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये निरंतर शोध हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आर्य समाज भी ये चाहता है कि लोग ये अंधविश्वास छोड़ें। ये भूत, ये प्रेत, ये हाथ दिखाना, ये जो अवतारवाद की मिथ्या धारणा कि भगवान आएगा और जो है वो ना पापों को नष्ट कर देगा, पापियों को नष्ट कर देगा। अरे धीरे धीरे इसी धारणा के चलते हमारा ये सोने जैसा देश, हमारा विश्व गुरु देश भारत रसातल को प्राप्त हो गया, गुलाम हो गया। और कितने वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन ये मिथ्या धारणा नहीं गई, ये पाखंड नहीं गया। इसी पाखंड के चलते हम गुलाम हुए थे। इस देश की गुलामी के पीछे अगर कारणों का विचार करें तो यही तो कारण थे, जिनमें यही सब कारण थे। फलित ज्योतिष था। अभी मुहूर्त नहीं हुआ है, अभी दिशा शूल है, नहीं लड़ने दिएगा राजाओं को। हमारे जो है वो भगवान सोमदेव जी तीसरा नेत्र खोलेंगे और सारे आतताई भस्म हो जाएंगे।
कोई भस्म ना हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो पाखंड थे उनको दूर करने के लिए संतों ने प्रयास किया। कबीरदास जी आए, गुरु नानक जी आए, तमाम रैदास जी आए, बहुत सारे उपदेशक। सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँ, महर्षि दयानंद, जिन्होंने एक पूरा का पूरा पाखंड का जो घड़ा था उसको फोड़ा और उसके विरुद्ध खड़े हुए तेजी से लोगों को बताया, बैक टू वेदास। अरे वेदों की ओर लड़ो। अगर वेदों में कहीं मूर्ति पूजा हो तो बताओ, वेदों में कहीं अवतारवाद हो तो बताओ, वेदों में कहीं भूत प्रेत जिन्न पिशाच की धारणा हो तो बताओ। वेदों में केवल यही है कि कर्म करो, मन से अच्छे कर्म करो। देखो एक दृष्टांत देता हूं, आप धरती में एक बार नहीं 100 बार मंत्र पढ़ के, आरती गा करके और तरीके की पूजा करके आप बीज बोना तब भी उगेगा, और 1000 गालियां दे करके आप बीज बोना तब भी उगेगा। धरती मैया को आपकी गालियां, आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से भगवान को भी नहीं। भगवान मन देखता है, भगवान आपकी विचारधारा देखता है। अगर आप सच्चे हो, आप लंगोट के पक्के हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, तो इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं हो सकती। कोई ज़रूरत नहीं है कलावा बांधने की, कोई ज़रूरत नहीं है तिलक लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कंठी पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ या ढोंग पाखंड करने की। ये ध्यान रखना, ये सब ढोंग पाखंड तब लगते हैं जब आप बेईमान होते हैं। ईमानदार व्यक्ति तिलक लगाए तो अच्छा है, उसका तिलक फिर निश्चित रूप से धर्म का एक प्रतिबिंब हो जाता है। फिर वो गले में पहने यज्ञोपवीत, पहने वो कलावा, तब उस पर वो अच्छा लगता है। ध्यान रखना। लेकिन अगर वो बेईमान है, वो लंपट है, कल्पना करो वो रावण है, तो ऐसे रावणों के माथे पर ना तिलक अच्छा लगता है और ना ही कलावा अच्छा लगता है और ना ही उनकी भक्ति लगती है। ऐसी भक्ति से तो अनासक्ति अच्छी है। तो आइए इन बातों पर विचार हम ज़रूर करते रहेंगे। हम एक कदम चलें विज्ञान की ओर, एक कदम चलें हम वेदों की ओर, एक कदम चलें हम सच्ची आस्तिकता की ओर। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन।